श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हम्म। वो नौवां श्लोक, 10वां श्लोक फिर से सुना रहे तो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया। ये कौन कह रहा है? माता कुंती। और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा। उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। मैं जानती हूं कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। भगवान को कैसा समझना चाहिए, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। मात्र इतना ही ज्ञान होने से ठीक नहीं है कि भगवान को पूजा करो और उनसे मांगते रहो। ये ज्ञान ठीक नहीं है। भगवान है कैसे, ये भी तो जानना है। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। मैं जानती हूं कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। ये एक एक ही ये वाक्य को ठीक से हृदय में उतार लिया जाए। कौन सा वाक्य? तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। तो कोई समस्या नहीं रहे हमारे पास, क्योंकि यही भगवान को नहीं जानते ना। समस्या ये है कि भगवान जो है पूरे जगत के हितैषी सुहृद हैं और आत्मा है। तो यहाँ संसार में मोहवश कर्म नहीं करना है, इसलिए कहा गया है। परमात्मा सबके रक्षक हैं, सबके प्यारे हैं, सबको देखते हैं। हम मोहवश जो कर्म करते हैं अपना और अपनों के लिए, ये तो मोह ही है और कुछ नहीं, है ना। वहां हमें अपना और अपनों के लिए जो मात्र कर्तव्य हो वो करना चाहिए। और जीवन का लक्ष्य जो है वो क्या है? भगवान की आज्ञा क्या है? उत्तरकांड में स्पष्ट लिखा है कि जो नर शरीर पाके अपना कल्याण नहीं करता, उसको मैं उसको आत्महत्या का पाप लगता है। फिर दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं।
तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने कल्याण की सोचो, अपने हृदय से न्याय रखो। सब पे सबके साथ व्यवहार में अपने हृदय से न्याय रखो, पक्ष मत दो, क्योंकि सुहृद तो सब भगवान ही है। जो थोड़ा शास्त्रों के आधार पे जब आप चिंतन करते रहते हो ना, तो छोटी-छोटी घटनाएँ जो है ना, आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। एक छोटी-सी घटना बताता हूँ, कल परसों की बात है। एक बड़ा मोटा-सा चूहा मेरे रसोई में कई दिन से परेशान कर रहा था। बड़ा मोटा-सा, अच्छी तरह कोई टिफ़िन बंद भी हो, उसको भी दाँतों से खोल लेता। बड़ा डब्बा हो, उसको भी दाँतों से खोल लेता और उसके पड़ा हुआ सारा सामान बिगाड़ देता। तो वो अब रसोई में मैंने सब ठीक कर दिया और सीधा अ, सारा सामान चूहा खा ना पाए कुछ भी, तो वो मेरे कमरे में आ गया, इधर उछल-कूद करने लगा। फिर मैंने वो उसको यहाँ का भी सामान सब वो कर दिया, बंद कर दिया, तो मुझे लगे कि ठाकुर जी के ऊपर ना ये सैर करने लगे, इसका तो कोई भरोसा नहीं। तो लेकिन वो उधर तो चढ़ा नहीं, पर उसकी थोड़ी चाल धीमी हो गई। तो दूसरे दिन मैंने देखा कि ये थोड़ी चाल धीमी है। तो मैं रसोई में खड़ा था, मुझे ध्यान आया इसको ये अपने लिए खाना ढूँढ रहा है। तो मेरे पास रोटी पड़ी थी, मैंने आधी रोटी उसको डाल दी। जहाँ वो छुपा बैठा था मुझे पता था। डालते-डालते उसने रोटी लेके फिर वहीं घुस गया और उसने खाया। तो पूरी रात वो निकला नहीं वहाँ से। अच्छा ये रिकॉर्डिंग रह गई थी। युधिष्ठिर जी ने कहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े-बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं और हम कुबुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नयनानंद का दान करते हुए बरसात के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वहीं रहे। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षयवाण वाले 2 तरकस लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी, माने हनुमान जी थे उस ध्वजा पर। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहां उन्होंने बहुत से बाघ सुअर भैंसे काले हिरन
शरभ गवय नीलापन लिए हुए भूरे रंग का एक बड़ा हिरण होता है, उसको गवय कहते हैं। गैंडे, हरिण, खरगोश और शलख आदि पशुओं पर अपने वाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे, उन्हें सेवक गण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर जमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने जमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंगा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो। मैं ऐसा समझता हूं कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बतलाओ। राम। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए ये कठोर तपस्या कर रही हूँ। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परमाश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे, प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम कालिंदी। जमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है। उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन ना होगा, मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। वे तो पहले से ही ये सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहां बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, एक रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद ना सके। पांडव दाह के समय अर्जुन ने मय दानव को जलने से बचा लिया था। इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अनन्य संबंधियों राम राम अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके
सात्यकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लगन में कालिंदी का पानी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। अवंती माने उज्जैन देश के राजा थे। विंद और अनुविंद वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। परीक्षित, मित्रविंदा श्री कृष्ण की हुआ राजा आदिदेवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना सा मुंह लिए दिखते ही रह गए। यही विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय जय सीताराम। राधे।